हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे परिवार पाठशाला एकेडमी में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अच्छे तरीके से लगे हुए होंगे। तो जिन बच्चों का 5 फरवरी को ज्योग्राफी का एग्जाम होने वाला है, उनके लिए वायरल ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आ चुके हैं मेरे प्यारे साथी, और इसमें आप लोग को सब्जेक्टिव भी बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ये ओरिजिनल पेपर होने वाला है मेरे प्यारे साथी। तो सभी लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ताकि आप लोग को, है ना, 70 में से 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आपको राइट आंसर पता हो बच्चों। ठीक है, और बच्चों ये आप लोग का सेट कोड होने वाला है बच्चों, आप लोग का 323 होने वाला है। ठीक है, आपका जो सेट कोड रहेगा वो 323 रहने वाला है। ठीक है बच्चों, और 100% ये ओरिजिनल होने वाला है, इसलिए सभी लोग इसको अंत तक जरूर देख के जाइएगा बच्चों। मात्र 15 मिनट में आप लोग का 70 ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब बता देंगे। उसके बाद आपको बता देंगे कि सब्जेक्टिव क्वेश्चन कहाँ से देख सकते हैं आप। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो पहला सवाल बाबू आपके सामने है। पहला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन दूसरे उद्योग के लिए कच्चा माल तैयार करता है बच्चों? ये बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है राइट आंसर। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। आधारभूत उद्योग में ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। दूसरा नंबर सवाल बाबू आपके सामने है, निम्नांकित में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है बच्चों? ये बताइए आप लोग क्या होने वाला है। इनमें से कौन तृतीय क्रियाकलाप है बच्चों? और तीसरा क्रियाकलाप किसको बोलते हैं? व्यापार को बोलते हैं, जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है। तीसरा नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन है ना द्वितीयक क्रियाकलाप नहीं है बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। द्वितीयक क्रियाकलाप कौन नहीं है बच्चों? जल्दी बोलिएगा आप लोग, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। मछली पकड़ना जो है बच्चों, वो प्रथम क्रियाकलाप है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। सभी लोग बताएंगे आप लोग क्या होगा राइट आंसर। ट्रांस महाद्वीपीय स्टुअर्ट महामार्ग जोड़ता है बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। डार्विन को मेलबोर्न से, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला बच्चों। डी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है। 5 नंबर सवाल है कि पनामा नहर जोड़ती है। ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो पनामा नहर जो है बच्चों, वो प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। सभी लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा अच्छा लगे तो, और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिएगा जिनका जिनका 5 फरवरी को एग्जाम होने वाला है ज्योग्राफी का बच्चों। ठीक है, चलो बच्चों जल्दी बताओ इसका उत्तर क्या होगा। छठा नंबर सवाल है कि विश्व के प्रमुख समुद्री पतन कौन कौन से है बच्चों? ये बताइएगा राइट आंसर। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला है विस्तृत पतन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला है आपके सामने 7वां नंबर सवाल है कि निम्नलिखित महाद्वीपों में से में किससे व्यापार का सर्वाधिक प्रवाह होता है बच्चों? ये बताइएगा राइट आंसर क्या होगा। तो सबसे अधिक व्यापार किस महाद्वीप में होता है? तो 7 नंबर सवाल का राइट आंसर होगा आपका उत्तरी अमेरिका में। बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा। इसी के इसी के बीच में आता है पनामा कनाल बच्चों, याद रखिएगा। पनामा नहर आता है, याद रखिएगा आप लोग। इसी से बहुत अधिक व्यापार होता है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। अगला है आपके सामने, और जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ फिर मेरे प्यारे बच्चों चाहिए, वो आप लोग क्या कर सकते हैं, 81 025 82 657 पर आप लोग व्हाट्सएप पर मैसेज करेंगे, गुरुजी हमको पीडीएफ भेज दीजिए, हमको ग्रुप में जोड़ दीजिए। ठीक है, तो आपको ग्रुप में जोड़ देंगे, और ये पीडीएफ जो भी रहेगा बच्चों वो आपको दे दिया जाएगा बच्चों, क्योंकि अरे 2 दिन में एग्जाम है, कल आप लोग का एग्जाम है बच्चों, तो सभी लोग जरूर देख लीजिएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना था बच्चों? ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है 1100 वर्ग किलोमीटर, याद रखिएगा बच्चों। चलिए अगला सवाल 9 नंबर सवाल है, भारत में पूर्ण जनगणना पहली बार कब हुई थी बच्चों? ये बताइएगा आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में पहली बार जनगणना कब हुआ था बच्चों? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है, ए नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा। 1881 में जनगणना हुआ था बच्चों, आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगले सवाल का जवाब बताइए आप। चलिए बाबू अगला सवाल आपके सामने है। तो 1881 में हुआ बच्चों, याद रखिए आप लोग। 10 नंबर सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में नगरीय आबादी कितनी थी बच्चों? 10 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग। तो याद रखिएगा 31.16%, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं बच्चों अगले सवाल में। अगला सवाल आपके सामने है 11 नंबर सवाल, बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। निम्नलिखित में से कौन भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण? बताइए बाबू क्या होने वाला है। तो पुरुष
प्रवास का मुख्य कारण क्या है मेरे प्यारे साथी? आप लोग याद रखिएगा बेरोजगारी हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा रोजगार के कारण, काम के कारण बच्चों, ठीक है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित राज्यों में से किसका है ना मतलब कि 6 वर्ष आयु के वर्ग में लिंगानुपात न्यूनतम है बच्चों, बताइएगा आप लोग किस राज्य में तो 6 वर्ष का जो लिंगानुपात है बच्चों वो न्यूनतम है किस राज्य में? याद रखिएगा हरियाणा में। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल बाबू आपके सामने है 13 नंबर। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है बच्चों? तो सबसे अधिक अनुपात किसका है? तो गोवा का है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा गोवा का हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने 14 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। देखिए अगला सवाल बाबू आपके सामने 14 है कि है ना सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा? तो सिंचित क्षेत्रों में याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मृदा है ना मुद्रा मिद है ना मृदा लवणता, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है बाबू, याद रखिए आप लोग। अगला सवाल बताइए आप लोग 15 नंबर सवाल है मेरे प्यारे बच्चों, हुगली औद्योगिक माने प्रदेश का केंद्र है बच्चों, बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है? तो हुगली औद्योगिक जो प्रदेश है बच्चों वो किस क्षेत्र में आता है? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, कलकत्ता हावड़ा में पड़ता है बच्चों, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 16 नंबर है, भारत में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारण हुआ था बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है ना? तो प्रसार कब हुआ बच्चों? याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, 1933 में, 1933 में बच्चों, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलो बच्चों अगला सवाल आपके सामने 17 नंबर है, भारतीय रेल की शुरुआत कब हुई बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? तो भारतीय रेल की जो शुरुआत है वो कब हुई थी? ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, 1853, याद रखिएगा आप लोग, 1853 में भारतीय रेल की शुरुआत हुई थी बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 18 नंबर सवाल है बाबू आपके सामने कि कोची पत्तन अवस्थित है बच्चों, किस राज्य में कोची पत्तन अवस्थित है? तो याद रखिएगा केरल में, केरल में, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल 19 नंबर है आपके सामने कि जल जनई रोग कौन होता है बच्चों, बताइएगा किसके संक्रमण के कारण होता है बच्चों? याद रखिएगा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका होने वाला सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा अतिसार के कारण होता है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल सर्वाधिक जनसंख्या वाला लोपियस है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होने वाला है? तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपियस क्या है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, मुंबई, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है 21 नंबर सवाल है, 21 नंबर सवाल है आपके सामने की धारावी मलिन वस्ती स्थित है बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होगा? तो धारा है ना धारावी जो है बच्चों वो किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा मुंबई में स्थित है बच्चों, महाराष्ट्र में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। अगला सवाल आपके सामने ही, बताइए बाबू राइट आंसर क्या होने वाला है 22 नंबर सवाल का? कहता है कि संभववाद की अवधारणा में किस घटक को महत्वपूर्ण माना गया है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है 22 नंबर सवाल का? याद रखिएगा मानवीय घटक, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, मानवीय घटक, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल 23 नंबर है कि विश्व के सघन जनसंख्या क्षेत्रों में निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र सम्मिलित नहीं है बच्चों, ये बताइए 23 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है? तो याद रखिएगा आप लोग दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बाबू, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है बच्चों, सभी लोग बताइएगा इसका उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन एक जन स्थानांतरण का आकर्षक बना हुआ है, आकर्षक कारक नहीं है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है? आप लोग इसको याद रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी होने वाला है, रहन सहन की निम्न दशाएं, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा आपका। विश्व के कितने देशों की जनसंख्या सर्वाधिक है बच्चों, बताइए आप लोग किस देश की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक जनसंख्या किसकी है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आपका? सी नंबर होने वाला है बच्चों, चीन ही लगाइएगा बच्चों, क्योंकि है ना जनगणना हाल फिलहाल में नहीं हुआ है बच्चों, इससे कोई पता नहीं चलता, हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि बढ़ गया होगा, लेकिन अभी चीन ही चल रहा है एक नंबर पर, याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन एकल कृषि नहीं है बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होगा? तो एकल कृषि कौन नहीं है? तो याद रखिएगा मिश्रित कृषि, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। 27 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है बच्चों, बताइए आप लोग कौन रोपण फसल नहीं है?
तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। गेहूं जो है वो रोपण फसल नहीं है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। विस्तृत व्यापारिक अनाज उत्पादक कृषि नहीं की जाती है बच्चों, बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा अमेज़न बेसिन में, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। अमेज़न बेसिन में नहीं की जाती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने, ये बताइए आप लोग, 29 नंबर है, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या का घनत्व सबसे कम है बच्चों। तो सबसे कम घनत्व वाला जो राज्य है बच्चों वो कौन था, तो अरुणाचल प्रदेश था। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी थी बच्चों, ये बताइए। 30 नंबर सवाल का जवाब क्या होने वाला है आपका, याद रखिएगा 10.41 करोड़ थी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है, याद रखिएगा ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है कि हॉर्टिकल्चर कल्चर संबंधित है, बताइए हॉर्टले है ना, हॉर्टिकल्चर जो है वो किससे संबंधित है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला, याद रखिएगा फल एवं सब्जी से संबंधित है, याद रखिएगा। अगला सवाल बाबू आपके सामने है, 33 नंबर सवाल है कि शुष्क से है ना क्षेत्रों में मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। 33 नंबर सवाल है, तो याद रखिएगा वायु अपरदन। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा। दक्षिण भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत कौन है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा तालाब हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला बच्चों, तालाब बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला सवाल आपके सामने सामने है, तारापुर नाभिकीय ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो तारापुर नाभिकीय ऊर्जा जो केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला, महाराष्ट्र में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल 36 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, बताइएगा आप लोग क्या होने वाला है। निम्न में से कौन मानव और पर्यावरण के बीच अनोदय क्रिया का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है, ये बताइएगा राइट आंसर। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है कि नियतिवाद की संकल्पना में किस घटक को महत्वपूर्ण माना जाता है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, प्राकृतिक घटक। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट हो जाएगा आपका। निम्नलिखित में से कौन रोपण फसल नहीं है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो गेहूं हो जाएगा बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, गेहूं हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा आपका। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा इसका उत्तर क्या होने वाला है। देखिए अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों है, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन प्राथमिक क्रियाकलाप है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो प्राथमिक क्रियाकलाप कौन है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, खेती जो है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल आपके सामने है, स्वेज नहर जोड़ती है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है, किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस जो है ना जो थे वो बंगाल के ही रहने वाले थे, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, नदी के सहारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होने वाला है, रेखीय में आता है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित में से कौन पश्चिमी भारत की नदी बेसिन है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होने वाला, 43 का उत्तर। तो पश्चिमी भारत की कौन हो जाएगी, माही बेसिन बच्चों, माही नदी पश्चिम भारत में है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक क्षेत्र कौन है बच्चों, है ना। तो याद रखिएगा सबसे महत्वपूर्ण जूट उत्पादक जो क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, गंगा डेल्टा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ये जो है आप लोग का, ठीक है, याद रखिएगा जो बंगाल में है बच्चों, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला सवाल आपके सामने है, जल्दी बताइएगा बाबू राइट आंसर क्या होने वाला आपका। बता कि बाबू बुदन पहाड़ी कहाँ है बच्चों, बाबा बुदन पहाड़ी जो है वो कहाँ है बच्चों, जल्दी बोलिएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला, कर्नाटक में है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित राज्यों में से कौन गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध है बच्चों, कौन सा राज्य गोंडवाना कोयले के लिए प्रसिद्ध माना गया है। तो झारखंड बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, झारखंड प्रसिद्ध माना गया है, याद रखिएगा आप लोग। अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों, जनसंख्या वितरण है ना, वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है बच्चों, ये बताइएगा आप लोग। राइट आंसर क्या होने वाला है।
तो स्थलाकृति ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। स्थलाकृति ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल मेरे प्यारे बच्चों के औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है बच्चों। 48 नंबर सवाल बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है। याद रखिएगा, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण याद रखिएगा आप लोग। अगला है बाबू आपके सामने, जल्दी बताइएगा आप लोग क्या होगा कि है ना, हथक रघा उद्योग बताइए आप लोग। हथक जो रघा होता है बच्चों वो उद्योग होता है, बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होने वाला है, कुटीर उद्योग बी नंबर ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, नोआ मुंडी लौह अयस्क क्षेत्र कौन है बच्चों। 50 नंबर सवाल का जवाब बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो याद रखिएगा बी नंबर ऑप्शन, झारखंड में स्थित है, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है बच्चों, याद रखिएगा आप लोग। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। 51 नंबर सवाल का राइट आंसर क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा 1960 के दशक में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि कोलकाता पतन स्थित है बच्चों, बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होने वाला है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, पश्चिम बंगाल में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। निम्नलिखित रोगों में से कौन सा वायु जनित रोग है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो वायु के प्रदूषण से कौन सा रोग होता है, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, अतिसार होता है बच्चों, सी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने 54 नंबर कि ना, जो है ना ब्राजील ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को कहा जाता है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला 54 नंबर सवाल का। याद रखिएगा ब्राजील के कॉफी क्षेत्र को क्या कहते हैं, तो फेजेंडा कहते हैं, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला कहता है कि मणिपाल सॉफ्टवेयर तकनीकी पार्क अवस्थित है बच्चों, ये बताइए आप लोग राइट आंसर क्या होगा। तो 55 नंबर सवाल का उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन, कर्नाटक में है बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो सबसे अधिक प्रदूषित नदी कौन है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, यूनान है बच्चों, डी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई, अगला सवाल आपके सामने है कि ओपेक ओपेक का मुख्यालय कहाँ है बच्चों, ये बताइएगा राइट आंसर क्या होने वाला है। तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है, वियना में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है कि झील के है ना, झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा बच्चों। तो झील के चारों ओर जो बसा हुआ गांव है उसको हम लोग क्या कह सकते हैं, याद रखिएगा सी नंबर ऑप्शन, वृत्ताकार कह सकते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन व्यावसायिक नगर है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है। तो व्यावसायिक नगर कौन हो जाएगा आपका, डी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा एम्स्टर्डम, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा बच्चों। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है उत्तरी अटलांटिक मार्ग जोड़ता है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, उत्तरी अमेरिका को यूरोप से जोड़ता है, ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट होने वाला है। यूरोप वासियों द्वारा अपने उपनिवेशों में किस प्रकार की कृषि का विकास किया गया था बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होगा आपका। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, रोपण फसल का, ठीक है, रोपण कृषि, याद रखिएगा आप लोग। अगला है बाबू आपके सामने कि खट्टे फलों की कृषि संबंधित है बच्चों, बताइए आप लोग 62 का उत्तर क्या होगा आपका। याद रखिए मेरे प्यारे बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है, वो मध्य सागर कृषि से संबंधित है, याद रखिए आप लोग। आगे बढ़ते हैं, अगला निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रेलिया है ना, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है बच्चों, बताइए आप लोग क्या होने वाला है। तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है, तो कैनबरे होता है बच्चों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। आगे बढ़ते हैं, उच्च परिमाण और स्तर वाले अन्वेषण में संबंधित क्रियाकलापों को कहा जाता है बच्चों, ये बताइए आप लोग। 64 का उत्तर क्या होगा आपका, बी नंबर ऑप्शन, याद रखिएगा पंचम क्रियाकलाप, बी नंबर ऑप्शन। अगला है उत्तर भारत में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। तो उत्तर भारत में जो सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत है वो नहर है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित खनिजों में से किसको भूरा हीरा कहा जाता है। तो भूरा हीरा किस खनिज को कहा जाता है, याद रखिएगा लिग्नाइट को, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होने वाला है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है आपके सामने बच्चों 67 नंबर आपके सामने, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कैंगा नाभिक है ना ऊर्जा केंद्र अवस्थित है बच्चों, बताइए आप लोग। तो कैंगा नाभिक ऊर्जा केंद्र कहाँ स्थित है, याद रखिएगा 67 नंबर सवाल का उत्तर सी नंबर होगा, कर्नाटक में स्थित है, सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। आगे बढ़ते हैं कि वैलाडिया जो है ना लौह अयस्क क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये बताइए आप लोग क्या होगा। तो वैलाडीला जो है बच्चों वो किस में स्थित है, याद रखिएगा डी नंबर ऑप्शन, छत्तीसगढ़ में स्थित है, याद रखिएगा आप लोग। कहता कि केंद्रीय झर मैग्नीज क्षेत्र स्थित है बच्चों, ये बताइए राइट आंसर क्या होने वाला है आपका। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट होने वाला है, उड़ीसा में स्थित है, याद रखिएगा बच्चों। अगला है आपके सामने 70 नंबर सवाल है,
निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है बच्चों? तो ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होने वाला है। तो जिन बच्चों को इसका पूरा पीडीएफ चाहिए मेरे प्यारे साथी, आंसर भी नीचे में आपको दिया हुआ रहेगा, आप लोग याद भी कर सकते हैं बच्चों। तो 81 025 से 82 657 पर मेरे प्यारे बच्चों सभी लोग क्या करेंगे, इसको सभी लोग इसके ऊपर आप लोग मैसेज करेंगे व्हाट्सएप में कि हमको ग्रुप में जोड़ना, हमको पीडीएफ चाहिए, तो आपको मिल जाएगा बच्चों। और इसीलिए आप लोगों से कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है बच्चों, बिल्कुल मुफ्त में आपको ओरिजिनल पेपर दिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। जो भी नए वीडियो देख रहे होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बच्चों के पास शेयर कर दीजिएगा, अपने भाई के पास, ताकि वो भी वीडियो देख पाएँ और उनको भी फ़ायदा हो, वो भी क्वेश्चन लेके जाएँ और बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दें बच्चों। ऑल द बेस्ट, आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और हम फिर आपको मिलते हैं अगले क्लास में। ठीक है बच्चों, थैंक यू।